नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुद्ध चल रहा है। राजनीति के बजाय वहां धमकियों का दौर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कौन किसको कितनी बड़ी धमकी दे दे। नवाब मलिक जो आजकल ईडी के हिरासत में है, उनके बारे में कुछ आज ऐसी खबरें हैं, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसे मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत भी कैसी, वो भी दलदल जैसी। तीन जमीन घोटालों में और अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन। खबर ऐसी है कि वो तो गए ही गए, उनका बेटा भी एक लंबे केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो धमकियों का दौर चल रहा है, संजय राउत सरकार के सबसे बड़े प्रवक्ता, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी, वो तो प्रवक्ता शरद पवार के भी हैं और उद्धव ठाकरे के भी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, द गेम हैज बिगन। मतलब खेल शुरू हुआ है। अभी बदले की कार्रवाई होगी। 3.5 बीजेपी के नेताओं को पकड़ा जाएगा। तो ये खबर भी जरा डील करूंगा मैं आगे कि क्या ट्वीट है, उसका क्या मायने हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव आई कि उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया है। ये जो नरवणे साहब परमवीर के बाद जो बनाए गए थे, उनको अचानक से हटा दिया गया और बताया ये जा रहा है कि चूंकि ये बीजेपी के लीडर्स के ऊपर कार्रवाई करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए संजय पांडे साहब को वापस, पहले वो एक्टिंग डीजीपी थे। डीजीपी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। माना यह जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा ओहदा है वो डीजीपी का है और उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का आता है। लेकिन जो शख्स पहले डीजीपी बनाया गया, हाईकोर्ट के द्वारा डांट फटकार लगाई गई तो उसको हटाया गया, वापस डिमोट करके उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर क्यों बनाया गया है, और ये भी बहुत ही पजलिंग कहानी है। लेकिन मजेदार खबर तो नवाब मलिक को लेकर है। नवाब मलिक अभी भी, उनको याददाश्त उनकी चली गई है, पूछताछ होती है, बताते नहीं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो आज खबर आई कि ईडी के शिकंजे में उनका सुपुत्र वो भी फंस गया है। क्या खबर आई है? ये इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, Malik's son Faraz is 25% partner in Touchwood Real Estate Private Limited, which owns the plot in Bandra Kurla. It was bought in 2006 in 3 different transactions from various buyers. Transactions appeared prima facie suspicious and people involved are being investigated by the agency which has been probing मिनिस्टर्स फिनेंसेस। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि कोई 200 करोड़ रुपए की कोई प्लॉट था, उसकी खरीदारी हुई 2006 में। यह कहां से कहानी चल रही है, अब ध्यान रखिए। एक तो 300 करोड़ की जमीन, फिर यह कोई और दूसरी जमीन, एक और उस्मानाबाद में, और 94 एकड़ जमीन की कहानी है। कहां से पैसा आ रहा है भाई? ये एकड़ के एकड़ जमीन खरीदे जा रहे हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या करते हैं ये लोग? कहां से आता है ये पैसा? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। और जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस में हैं, जो समाज सेवा का ढोंग करते हैं सफेद कुर्ता और सफेद पैजामा पहन के, उनसे तो ये पूछना ही पड़ेगा कि इतनी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहां से? तुमने ये सब काम किस आधार पे किया? और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब न नवाब मलिक दे पाएंगे, ना ही उनके सुपुत्र दे पाएंगे। और ये कहां तक कैसे मसला पहुंचा? ये मसला पहुंचा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि स्क्रूटनी of the balance sheet of Touchwood Real Estate has led the investigators to a transaction of rupees 12.7 crore with associate groups of companies. The agency is now probing the antecedents and dealings of associate groups of company. अब ये बताया जा रहा है, ये जो टचवुड जो कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है, इसमें 25% स्टेक
नवाब मलिक के बेटे का है, मतलब कंपनी इन्हीं की है। अब ये खरीदारी हो रही है 2006 और इन्वेस्टिगेटर्स जब इनके बैलेंस शीट को वो देख रहे हैं, खंगालते खंगालते मालूम चला ऑल रोड लीड्स टू नवाब मलिक फैमिली। ये क्या चल रहा है? और इसलिए अब ये मसला पेचीदा होते जा रहा है, क्योंकि ईडी अब इस बात की ओर इशारा कर रही है कि तमाम ट्रांजैक्शंस जो हुए और ये जो तमाम लोग जो हैं, जिस हिसाब से ये मुंबई धमाके के गुनहगार, ये अंडरवर्ल्ड, ये डी कंपनी, ये दाऊद इब्राहिम, उनके साथ नवाब मलिक के रिश्ते की जिस तरीके से जांच हो रही है, उसी तरीके से, उसी गैंग से उनके बेटे के ऊपर भी तहकीकात होगी, यही खबर आ रही है। और इसलिए उसे समन भेजा गया था, तो समन भेजने के बाद इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो नहीं आए। ये फिर महाराष्ट्र में वही एनसीपी के लीडर्स जो हर बार करते हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख 5-5 ईडी के समन्स को इन्होंने बाकायदा नजरअंदाज कर दिया, आज सलाखों के पीछे हैं। इस तरह से नजरअंदाज किया जाएगा और जिस तरीके से तबीयत खराब होने की बीमारी, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि इन लोगों को ये लग रहा था कि शरद पवार हैं, हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे साथ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और इसलिए अब जो पैंतरेबाजी चल रही है, जो धमकी का जो सिलसिला चल रहा है, वो ये चल रहा है कि संजय राउत ने दावा किया है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। किस लिए? प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सबूत दिए हैं। सबूत किस बात के? कि वहां जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो उगाही का धंधा कर रहे हैं, वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये इसके जो लोग, जो सारे नवाब मलिक और तमाम एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के अधिकारियों के ऊपर जो जांच चल रही है, तो ये जांच करने वाले अधिकारी वहां उगाही का धंधा कर रहे हैं। ये आरोप संजय राउत ने लगाया है और ये दावा किया है उन्होंने, सारे सबूत और दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिए हैं। सवाल तो पूछना पड़ेगा भाई, यही नवाब मलिक, यही शिवसेना, ये तो कह रहे थे कि भाई ये जो वानखेड़े है, समीर वानखेड़े, ये एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो हेड था वहां, वो उगाही का धंधा कर रहा था। वो ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ड्रग माफिया के साथ मिलके उगाही का धंधा में जुटा हुआ था, यही आरोप लगा रहे थे। कहां है सबूत? हाईकोर्ट से रोज लताड़ पड़ रही है, हाईकोर्ट में रोज नवाब मलिक को माफी मांगने के लिए कहा जाता है, और इसके बावजूद आपके पास एक सबूत नहीं, आपके पास देश और दुनिया को बताने के लिए एक भी तर्क नहीं, एक भी सबूत नहीं समीर वानखेड़े के खिलाफ। अब तक तो कुछ नहीं आया। आपने क्या किया? आप कहते रहे कि ये उगाही का धंधा करता है, और बड़ी ही इसको कह सकते हैं अमर्यादित तरीके से समीर वानखेड़े की पत्नी, तो उसकी बहन, उसके पिता, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। मतलब आप समझिए कि ये जो राजनीति है वो किस तरीके से महाराष्ट्र में बिल्कुल जो कह सकते हैं कि गर्त में जा चुकी है। अब आखिरी सहारा बचा है, वो सहारा ये बचा है कि ऐसे ही परमवीर सिंह का एक दूसरा रूप लाया जाए, वैसा ही मुंबई का मुखिया बनाया जाए पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, और सचिन वाजे, दूसरा सचिन वाजे, और परमवीर सिंह को खड़ा करने की तैयारी हो रही है क्या? ये सवाल लाजमी है, क्योंकि परमवीर सिंह तो बड़ा चहेता था, इशारा मिलते ही वो झूठे केस लगा करके लोगों के ऊपर कार्रवाइयां करता था। अर्नब गोस्वामी के केस को कोई भूल नहीं सकता कि किस तरीके से अन्वय नायक के आत्महत्या के केस को हत्या बनाकर, जिस केस को हाईकोर्ट ने क्लोज कर दिया, उसमें आपने गिरफ्तारी की, और आज यही नवाब मलिक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि मुझे बचा लो। ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो मुझे पकड़ के लाया गया, ये जो हिरासत में मुझे रखा जा रहा है, वो इलीगल है। हाईकोर्ट के जज साहबों को ये पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे शासनकाल में
कितनी इलीगल गिरफ्तारियां हुई। कानून सिर्फ नवाब मलिक के लिए नरम रुख नहीं रखेगा, कानून तो सबके लिए बराबर होगा। ये बात और है कि अघाड़ी सरकार और उसके कुछ नेता महाराष्ट्र के अंदर जंगल का कानून लगाना चाहते हैं, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। कोर्ट, जज साहब, उनके कॉन्सेंस अभी भी अपनी जगह पे अडिग खड़े हैं। इसलिए अन्याय कुछ दिनों के लिए कोई तो कर सकता है, लेकिन सदा के लिए वो हेकड़ी नहीं चल सकती है। यही हिंदुस्तान का दस्तूर है। ये कहानी अभी कहीं और आगे जाने वाली है, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। आप कैपिटल टीवी को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।